हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति स्टार्ट कर रखी, जिसमें आज इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान के लोक नृत्य, जिसके अंतर्गत हम 5 लोक नृत्य को पहले देख चुके हैं और आज हम कुछ और लोक नृत्य को आज की क्लास में देखेंगे। जितने हो सके जितने हम आज की क्लास में देखेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। 6 नंबर का हमारा लोक नृत्य है तेरह ताली लोक नृत्य। जो तेरह ताली लोक नृत्य है, ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। इसका उद्भव पादरला गांव पाली में हुआ और ये व्यवसायिक नृत्य हो गया। अब ठीक है, कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस तेरह ताली नृत्य में? तो चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा, ऐसे वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्य कलाकार की हम बात करें तो मांगी बाई, मोहनी, लक्ष्मण दास, कामड़, ये इसके मुख्य कलाकार थे। मुख्य कलाकार मांगी बाई, मोहनी, लक्ष्मण दास, कामड़, ये प्रमुख कलाकार थे। और 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 कोहनियों पर, 2 हाथों पर, कुल 13 मंजीरे बांधकर इसमें नृत्य किया जाता है। ठीक है, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती है। ठीक है, अब चरी नृत्य की हम बात करते हैं। जो चरी नृत्य है वो किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर में गुजर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य। ठीक है, चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार है फलकूबाई, चरी नृत्य की किशनगढ़ से है। ठीक है, और भी है सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़, ये किशनगढ़ से है। अब हम भवाई नृत्य की बात करते हैं। चरी नृत्य हमने देख लिया कि जो भवाई नृत्य है, सबसे पहले आपको क्षेत्र याद रखना है कि ये उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है और इसके प्रवर्तक है भवाई नृत्य के बागजी या फिर नागोजी, ये अजमेर से। ठीक है, बागजी या फिर नागोजी, ये भवाई नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। भवाई जाति के द्वारा ये किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों साथ में करते हैं और ये भी व्यवसायिक नृत्य हो गया है। ठीक है, सिर पर 7 या फिर 9 मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है। जो भवाई नृत्य है, इस पर महिलाएं सिर पर 7 या फिर 9 मटके रखकर ये नृत्य करती हैं। और थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना, ग्लास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना, ये इस प्रकार की क्रिया इसमें की जाती है। ठीक है, अब हम गिंदड़ नृत्य की बात करते हैं। जो गिंदड़ नृत्य है, ये शेखावटी क्षेत्र का फेमस है और होली पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष, मतलब महिलाओं की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है, जिनको गणगौर या फिर महरी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया कि गणगौर या महरी किसे कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, तो उनको गणगौर या महरी कहते हैं। ये नृत्य स्वांग स्वांग कला है तो प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्वांग इसमें किए जाते हैं। अब हम चंग नृत्य की बात करते हैं। तो चंग नृत्य कहाँ का फेमस है? तो चंग नृत्य शेखावाटी में पुरुषों के द्वारा, शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है और चंग या फिर डफ मुख्य वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बम नृत्य की हम बात करते हैं। जो बम नृत्य है, ये भरतपुर प्लस अलवर, भरतपुर अलवर क्षेत्र में किया जाता है। फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। ठीक है, नगाड़ा या बम वाद्य यंत्र के साथ रशिया गीत गाते हैं, इसलिए बम रशिया भी इसको कहते हैं। नगाड़ा या फिर बम वाद्य यंत्र के साथ रशिया गीत गाते हैं, इसलिए इसको बम रशिया भी कहते हैं। ठीक है, अब नाहर नृत्य की हम बात करें तो नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय से माना जाता है और नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद ये नृत्य आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 4-5 नृत्य आज की क्लास में देख लिए। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूं। हमने देखा तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। उद्गम कहाँ हुआ? इसका उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ। ये भी एक व्यवसायिक नृत्य हो गया। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल,
चिमटा, ये मुख्य वाद्य यंत्र है इसके, ठीक है। मुख्य कलाकार की हम बात करें तो मांगी बाई, मोहनी, लक्ष्मण दास, कामड़ जैसे इसमें कलाकार है। 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 खोहनियों पर, 2 हाथों पर, कुल 13 मंजीरे इसमें बांधे जाते हैं। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। ये हो गया 13 ताली नृत्य। चरी नृत्य की बात करें तो किशनगढ़ अजमेर में ये फेमस है, गुजर महिलाओं के द्वारा। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार है फल्कूबाई किशनगढ़ से, ठीक है। उसके बाद सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़ किशनगढ़, ये भी इससे जुड़े हुए हैं। भवाई नृत्य की बात करें तो उदयपुर क्षेत्र का है, पर्वत के बाघ जी या फिर नागोजी अजमेर। भवाई जाति द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष मिलकर करती है। ये भी व्यवसायिक नृत्य हो गया। सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य किया जाता है। गलास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना या मुंह से रुमाल उठाना, इसमें प्रमुख क्रियाएं की जाती है। गिंदर नृत्य की बात करी हमने, शेखावाटी में होली के अवसर पर महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिनको मेहरा या फिर गणगौर कहते हैं। महरी या फिर गणगौर कहा जाता है। ये नृत्य स्वांग कला हेतु प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग किए जाते हैं। चंग नृत्य की हमने बात करी, शेखावाटी क्षेत्र में पुरुष पुरुष करते हैं, होली पर करते हैं। चंग या डप मुख्य वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, ठीक है। बम नृत्य की हमने बात करी, भरतपुर अलवर क्षेत्र में किया जाता है। फाल्गुन माह में नई फसल के आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। मुख्य जो नगाड़ा या बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इसको बम रसिया भी कहते हैं। नाहर नृत्य की हमने बात करी, मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय से माना जाता है। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाले शेर का स्वंग करते हैं। होली के 13 दिन बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। 4 से 5 नृत्य हमने आज फिर देख लिए। इसका सेकंड पार्ट है, एक आध पार्ट हो रहेगा इसमें। 3 से 4 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अगर आपको ये क्लास लगी हो, सही अच्छी लगी हो और आपके फायदेमंद हो, तो इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।